अब देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, आप सबसे ज़्यादा मुखर शंकराचार्य हैं जो हम देख पा रहे हैं हमारी देश में। हर मुद्दे पे आप खुलकर बोलते हैं। तो अभी सबसे पहले देश में धर्म का और राजनीति का मुद्दा और जो मेल है वो किस तरह आप देखते हैं, उस पर हम जानते हैं। देखिए, राजनीति से हमारा कोई सीधा मतलब नहीं। हम धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। धर्माचार्य के रूप में हमारे जो दायित्व हैं, हमारे लिए वही प्राथमिकता है। और धर्म के क्षेत्र में काम करते हुए हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो अनुयायी हैं, हिंदू सनातन धर्मी, उनके माथे पर जाने अनजाने गौ हत्या जैसा महापाप लग रहा है। क्योंकि पिछले 75 सालों से वो लोग वोट देते हैं और जिनको वोट देते हैं वो लोग जीत करके गौ हत्या जारी रखते हैं सरकार में सत्ता में आने के बाद। तो ये शास्त्र कहता है और आज का कानून भी कहता है कि अपराध का या पाप का जो समर्थन करता है वो भी अपराधी या पापी हो जाता है। तो हम एक तरह से उनको समर्थन करते हैं, अपना वोट दे करके उनको सत्ता में ले आते हैं और वो हमारी ही माता को काट करके उसके मांस का व्यापार करते हैं। तो ये बात जो है ये बिल्कुल विरोध करने वाली है। और हम ये चाहते हैं एक धर्माचार्य होने के नाते कि हमारे जो अनुयायी हैं उनको गौ हत्या का पाप न लगे, उनके माथे से गौ हत्या का पाप हटे। और इसीलिए हम उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि अपना मतदान करने से पहले खूब विचार कर लो। किसी ऐसी पार्टी को आप वोट मत दो जो गौ हत्या का कारण बन रही हो। कसाई पार्टी को वोट मत दो। हाँ, उस पार्टी को या उस प्रत्याशी को वोट दो जो शपथ पूर्वक कम से कम तुम्हारे सामने कहे कि अगर मैं सत्ता में आया, मुझे मौका मिला सदन में जाने का, तो मैं सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और गौ हत्या बंद कराने के लिए कानून बनवाने का काम करूंगा। ऐसा शपथ पत्र अगर कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी देती है तो उसको वोट देने से हमको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पाप तो हमको लग रहा है और आगे भी लगने की संभावना है। तो हम राजनीतिक कारण से नहीं, धार्मिक कारण से अपनी सनातनी धर्मी जनता को गौ हत्या के महापाप से बचाने के लिए ये बात कर रहे हैं। राम मंदिर का जब प्रमुख है और आप गंभीर इशू भी उठा रहे हैं, लेकिन जैसे राजस्थान में चुनाव खत्म हो चुका है, बाकी जगह में चुनाव हो और देश में कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनमें अभी ये लगता है कि भाजपा जो है वो हिंदू की बात कर रही है और बाकी पार्टियां हिंदू की बात नहीं करती हैं। नरेंद्र मोदी इस समय सबसे बड़े हिंदू चेहरे हैं पिछले 10 साल से। इस चुनाव में क्या उन्हीं को हिंदू चेहरा माना जाए, लेकिन 10 साल में उन्होंने गौ हत्या को लेकर कोई बड़ी बात नहीं करी, कोई कानून नहीं बनाया। तो यही तो हम कहना चाहते हैं कि हम किसको हिंदू माने। कोई भी हिंदू अगर पावर वाली सीट पे बैठेगा तो सबसे पहले कौन सा काम करेगा? सबसे पहले तो अपनी माँ का काम करेगा ना, क्योंकि उसके घर में उसने बचपन से देखा है कि मेरे घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की निकलती है। तो जिसके घर की पहली रोटी गाय की निकलती हो वो जब वो पावर में आकर के पहला काम करना चाहेगा तो गाय का नहीं करेगा। 10 साल तक वो चुप रहेगा इस मामले में। तो इसलिए राजनीतिक हिंदुत्व की बात अलग है। हम चाहते हैं कि जो सच्चा हिंदुत्व है वो सामने रहे। आपने राम मंदिर के समय जो बोला तो आपको एक तरीके का विरोध का सामना करना पड़ा, तमाम चीजें हो गई। देखिए, सच जो बोलता है, इतिहास है हजारों साल का, आप उठा के देख लीजिए, केवल अपने देश का नहीं, हर देश का इतिहास। जिसने सच बोलने की कोशिश की उसका विरोध हुआ, क्योंकि लोगों में जड़ता इतनी छा जाती है कि उनको झूठी सच लगने लगता है। तब ऐसे समय में जब कोई सच बोलने के लिए आता है तो लोगों को समझ में नहीं आती है, तो शुरू में उसका विरोध करते हैं, बाद में उसकी पूजा करते हैं। हमने जब विरोध किया तो हमको गालियाँ सुननी पड़ी। फेसबुक से तो सीधे ही पता चलता है, साफ साफ सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो हमको लाखों लोगों ने गालियाँ दी, लेकिन बाद में सबने कहा कि शंकराचार्य सही बोल रहे थे। उस समय आपका ये कहना था कि राम मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, निर्माण की स्थापना की अभी इतनी आवश्यकता नहीं, जब निर्माण पूरा होगा जब स्थापना आवश्यकता नहीं, निर्माण पूरा हुए बिना प्रतिष्ठा होती ही नहीं है। जो धर्मशास्त्र है वो स्पष्ट है, उसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। वो स्पष्ट है कि निर्माण पूरा होने अभी 30% निर्माण हुआ है। उसको क्या पूर्ण नहीं माना? 30% निर्माण हुआ है। बिना पूरा निर्माण हुए प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती है। तो जब पूरा निर्माण हो जाएगा फिर से प्रतिष्ठा होगी, देख लेना। क्यों? क्योंकि तभी हो सकती है, उसके पहले हो ही नहीं सकती है। अभी तो एक इवेंट हुआ है, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, क्योंकि हो नहीं सकती है। कोई संसार का, भारत का कोई पंडित आकर के बता दे कि बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा हो जाएगी, कोई बता दे, कोई क्यों नहीं आया? तो जिस तरह का माहौल बनाया गया, जब मंदिर बन जाएगा तो प्रतिष्ठा होगी। अभी प्रतिष्ठा
नाम दे करके कोई कार्यक्रम कर लिया गया। हमारा यही तो कहना था कि आपको कार्यक्रम करना है, आप कर लीजिए, उसको एक अच्छा सा नाम दे दीजिए। बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। पॉलिटिकल इवेंट एक इवेंट कर लेना चाहिए था, लोगों को बुला लेना चाहिए था, एक जागृति आ जाती, लेकिन प्रतिष्ठा शब्द को धूमिल नहीं करना चाहिए था। हमारा ये इतना ही तो कहना था। चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए ऐसा ठीक किया है, था। माहौल बनाने के लिए तो इवेंट किए जा सकते थे ना, अयोध्या में किया जा सकता था। हम वही तो कह रहे हैं, प्रतिष्ठा शब्द को न रख करके दूसरे किसी शब्द के माध्यम से एक अच्छा सा बड़ा सा कार्यक्रम कर लिया जाता, वहाँ से जो कुछ जिसको करना था कहता, अपना लाभ लेता, हानि लेता। ये तो सब तो क्या राजनीति है। इवेंट के परिणाम क्या आएंगे? देखिए, परिणाम तो क्या आएगा, जो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। हमारे दुश्मन मत बनो, शास्त्र कह रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? जो शास्त्र विधि को छोड़कर यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः मनमाना करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती है, न सुखम, उसको सुख नहीं मिलता है, न पराम गतिम, उसको सद्गति नहीं मिलती है। तो ये तो शास्त्र कह रहा है ना कि उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो जिस उद्देश्य से आपने किया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो गया महाराज जी। जैसे और आगे चल के और भी इसके दुष्परिणाम ही निकल करके आएंगे। जैसे विपक्ष के रूप में पार्टी के नेताएं बराबर डर के माहौल की बात करते हैं। विपक्ष के नेता 10 मिनट पहले मोबाइल पर बात कर रहे थे, आप भी कह रहे थे कि आपको डरना नहीं है, लड़ना नहीं है, कानून हाथ में नहीं लेना है। क्या वाकई में इस तरह का डर का माहौल देश में मौजूदा सरकार के समय है? रात को 2 बजे किसी का घर खटखटाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है नींद से उठ करके, आधी नींद में, उसके घर के परिवार के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, तब मेयर घुसता है शहर का, और मेयर घुस करके कहता है कि तुम प्रस्तावक बने हो, मत बनो, तुम कह दो, चल करके बयान दे दो कि तुमसे जबरदस्ती करवाई गई है। डर नहीं है? तो क्या वो आपके पक्ष में डर नहीं है? कहाँ की घटना है? कहाँ प्रधानमंत्री के कौन सी खिलाफ- जगह के चुनाव की बात वाराणसी करें? में। अच्छा। वाराणसी में हम लोग गाय का मुद्दा उठा करके कि गाय के लिए क्यों नहीं किया गया, इसलिए गाय का प्रत्याशी खड़ा किया जाए। तो गाय का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। अब उसके प्रस्तावक के घर में रात को 2 बजे मेयर घुस जा रहा है, और उसके बाद सबको कह रहा है कि आपको बयान दे देना है। तो क्या किया जाए? डर नहीं है? डराया नहीं जा रहा है। तो क्या है लोकतंत्र? क्या मोदी जी वहाँ ये पर प्रस्तावक को भाजपा के इसलिए ऐसा? प्रस्तावक भाई अब ये सब आप लोग जानो। क्या मोदी जी को हारने का प्रस्ताव- डर लग रहा है वहाँ पे से? भाई हारने के डर की बात नहीं है, बात ये है कि लोकतंत्र क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। अगर आप मजबूत हो, वैसे भी मजबूत हो, आपके पास सारा मीडिया है, आपके पास प्रचार करने के साधन हैं, आपके पास 2 बार का प्रधानमंत्री पद है। लोग सोचते हैं कि हम सांसद थोड़े चुन रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री नहीं चुनना चाहेगा? जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो, उसको कोई भी किसी भी जगह से खड़ा हो जाए, लोग उसको चाहेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो। तो आपके पास तो सब कुछ प्लस है ना। तो आप फिर एक आदमी से आदमी को क्यों नहीं लड़ने दे रहे हो? आप उसको लड़ने दो, लड़ने के बाद वो तो हारेगा ही। प्रस्तावक के लेकिन वो चाहते हैं कि बात भी ना उठे, क्योंकि लड़ेगा तो बात उठेगी कि एक आदमी गाय के लिए खड़ा हो गया है। तो ये बात भी ना उठे, ये प्रयास हो रहा है। ये एक प्रस्तावक के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 400 के पार जाएंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्रस्तावकों को डराया जा रहा है कि वो नॉमिनेशन के टाइम ना जाएं। क्या भाई लगता हम है? तो ये बात आपसे कहना ही नहीं चाहते थे। जी। ये तो हमारी अभी की परिस्थिति है। हमको तुरंत फोन आया कि ये हो रहा है, तो क्या तब वो हमने बात आपको की। लगता है आप ये लोगों ने डर सुन के लिया। भरोसे के डराया गया प्रस्तावक कि के नाम बात पर महाराज जी आपको डराने का प्रयास है, सीधा सीधा। अरे भाई जिसको भी, हमको तो बहुत दिन से डराया जा रहा है। आप क्या समझते हो? हमको कम धमकियां मिली? हमने कभी नहीं कहा, लेकिन हमको धमकाया जाता है, हमको डराया जाता है, हमारे लोगों को डराया जाता है कि हम इनके पास मत बैठो, नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया गया हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों को। हम ऐसे थोड़े अकेले चलते हैं, हम क्यों भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं? आज आपके अलवर शहर में आए, आपके अलवर शहर में 138 साल के बाद कोई शंकराचार्य आया और वो पैदल चला नंगे पांव, लेकिन आपके शहर के लोग नहीं आए, और ना हमने उनको मतलब बुलाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमसे जुड़ेगा कल को वो उसको परेशान किया जाएगा। तो हमसे जो जुड़े, हम कैसे उसको परेशान होने देना चाहेंगे? इसलिए सहज में जो आ गया उतना ही हम स्वीकार करते हैं, हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, सनातन में शंकराचार्य, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सच्चे आदमियों को कोई परेशान हो। हमारे साथ के लोगों को बहुत परेशान किया जाता है, हमको किया जाता है, लेकिन ये मुद्दा ही नहीं है। ये तो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य अभी कर रहे गोरक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये मुद्दा आप अभी पूरे देश में चला रहे हैं, ये सफल नहीं होता है तो क्या हैं। क्यों नहीं सफल होगा? वही मुद्दा सफल नहीं होता मेरे भाई जिस मुद्दे को उठाने वाले उसको बीच में छोड़ देते हैं।
राहुल गांधी ने कहा था, जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी थी, राहुल गांधी ने मुद्दा उठा लिया। सबसे पहला मुद्दा याद करो कि स्मृति ईरानी के 2 शपथ पत्र हैं, एक में लिखा है इंटर पास है, एक में लिखा है कि बीए पास है। दो शपथ पत्र थे, मुद्दा उठा लिया था। 2 शपथ पत्र अगर विरुद्ध हैं, इसका मतलब एक शपथ पत्र गलत है। तो स्मृति ईरानी तो पकड़ ली गई थी ना, लेकिन मुद्दा उठाने के बाद 3 दिन बाद चुप हो गया। अगर चुप ना होता तो एक शपथ पत्र तो गलत था ही, और गलत शपथ पत्र दाखिल करना अपराध है, तो वो तो अपराध में चली जाती, उसका मंत्री पद भी चला जाता और कहीं न कहीं न रहती। लेकिन क्यों उसने छोड़ दिया? राहुल गांधी मुद्दा उठाया और छोड़ दिया, मुद्दा उठाया और छोड़ दिया। तो वही मुद्दे असफल होते हैं जिनको उठाने वाला उनको बीच में छोड़ देता है, अन्यथा असफलता की कोई बात नहीं है। गाय का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, तभी असफल होंगे जब हम ही छोड़ दें, अन्यथा असफल यात्रा नहीं। के बाद अगला कदम क्या रहेगा? हाँ? यात्रा के बाद अगला कदम अरे क्या भाई, हम तो अब 37 करोड़ मतदाता हम पंजीकृत कर रहे हैं, संकल्पित करवा रहे हैं। कल 150, 200, 400 जो लोग भी थे, उन्होंने खड़े होके आपके अलवर में भी संकल्प लिया है। 33 करोड़ लोगों को हम संकल्पित गौ मतदाता बना रहे हैं, वो गाय के लिए वोट देंगे। पार्टी बनाएंगे? हम पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम राजनीति वाले लोग नहीं, हमको राजनीति नहीं करना। कोई भी पार्टी पार्टी हो, अगर वो शपथ पूर्वक घोषणा करती है कि मैं ये काम करूंगा, हम कहेंगे कि हम तुमको वोट देंगे। अभी तो जो भी है, जो भी हो, भाजपा आ जाए, क्यों नहीं आती है? क्यों भाजपा ये कह नहीं पा रही है कि हाँ हम करेंगे? हमने तो उनको 5 महीने पहले से मौका दिया, लेकिन कांग्रेस भी नहीं 5 महीना पहले से हमने भाजपा से कहा है, कांग्रेस से कहा है, आम आदमी पार्टी से कहा है, और भी दूसरी पार्टियों से कहा है कि आप लोग चुनाव के पहले घोषित कर दीजिए, लेकिन कोई क्यों नहीं घोषित कर पा रहा है? 76 पार्टियों ने हमको शपथ पत्र दिया है, लेकिन वो अभी तक सत्ता में नहीं गई वाली पार्टियां हैं। जो सत्ता में जा चुकी है, ऐसी किसी पार्टी ने शपथ पत्र नहीं दिया। उत्तर भारत में तो इसका मतलब है कि वो आगे भी ये जारी रखना चाहते हैं। ये संकल्पित जो पूर्वी आपके भारत मतदाता हैं, पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में गाय बड़ा मुद्दा नहीं है, वहाँ लोग गायों को आसानी से मुद्दा सब जगह है, मुद्दा सब जगह है। जहाँ जिसका वर्चस्व हो गया है वो वहाँ अपनी चला रहा है, मुद्दा कहाँ नहीं है। गाय काटी क्यों गई भारत में? हमको चिढ़ाने के लिए, हमको दुखी, हमारे हृदय में चोट पहुंचाने के लिए ही तो काटी गई। हमारे मूर्तियां क्यों तोड़ी गई? मूर्तियां तोड़ देने से किसी को कुछ मिलता है? अगर कोई भगवान की मूर्ति बनी है, उसको हम हथौड़े से तोड़ दें, कुछ हमको मिलेगा? लेकिन हमने तोड़ी, क्यों तोड़ी? क्योंकि हमको किसी को पीड़ा पहुंचाना था। किसी माँ बहन को बलात्कार करना, उससे कुछ मिलता है? कोई सुख मिलता है बलात्कार से? लेकिन किया गया क्यों? क्योंकि किसी को चोट पहुंचानी थी। उसी तरह से गाय को मारी गई, क्योंकि हम हिंदू गाय को पूजते हैं, गाय को माता मानते हैं और गाय के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, तो इसलिए गाय को काटा गया। तो जो लोग हमको चिढ़ाना चाहते हैं वो ये काम करते हैं। प्रधानमंत्री कुछ लोग हिंदू कहते के हैं नाम पे सत्ता पे आए और कल उनका बयान योग्य नहीं हो। नहीं, ठीक है, किसी भी सत्ताधारी दल को जो भारत में संविधान की शपथ लेकर के बैठा है, उसको ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो आप करते भी है और एक तरफ ये शपथ भी लेते हो, वो थोड़ा गड़बड़ लगता है। महाराज जी, राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आप संकल्प करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गाय नहीं पालेंगे जब तक गाय की सुरक्षा कैसे होगी? हम संकल्प करा रहे हैं तो क्या संकल्प करने वाला क्या करेगा? विकल्प क्या है उनके पास? संकल्प करने वाला तो गौव्रती ही बन रहा है ना। गौव्रती बनने का मतलब क्या है? कि हम गाय को पालेंगे, गाय के जो उत्पाद हैं उनका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, तभी तो पलेगी वो, तभी तो हम उसका प्रयोग करेंगे, वो हमारा प्रयोग करेगी। और जब हम गौ हत्या बचाएंगे, तो जो संकल्प हम करा रहे हैं उस संकल्प में गौव्रती बनने की बात है। गौव्रती बनने का मतलब है कि गाय के जो उत्पाद हैं उनको अपने जीवन में हम सम्मिलित करेंगे। बाकी शंकराचार्य जितने हैं, क्या वो इस मुद्दे से इत्तेफाक रखते हैं आपके साथ? कौन? बाकी शंकराचार्य चारों शंकराचार्यों ने, जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, चारों शंकराचार्यों ने 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई थी, उसमें चारों शंकराचार्यों ने अपना आशीर्वाद इस आंदोलन को दिया। हम तो सबसे छोटे हैं चारों शंकराचार्यों में, इसीलिए हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है वो आगे बढ़ता है। ये हमारे यहाँ परंपरा है, शिष्टाचार है। लेकिन चारों शंकराचार्यों ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, वक्तव्य दिया है। जब 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद हुई तो उसमें चारों शंकराचार्यों का वक्तव्य टेलीविजन के स्क्रीन पर दिखाया गया था। द्वारका के शंकराचार्य जी स्वयं उसमें पधारे थे, हम स्वयं थे। तो चारों शंकराचार्य भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू राष्ट्र, तो ऐसा कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जब वहाँ गोरक्षाही नहीं हो पाएगी? वही तो सवाल है ना, कि केवल नामकरण कर देने से कुछ हो जाता है? हम किसी का कुछ भी नाम कर दें, उससे क्या हो जाएगा? काम होना चाहिए ना। तो जब जिस देश में गाय कट रही है, पहले गाय कटना तो बंद हो, तब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो। अगर गाय गौ हत्या बंद हो जाती है
और इसी तरह से दूसरी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो नाम भले ना हो तब भी ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आपको क्या और लगता अगर नाम कर दिया और ये सब नहीं बंद हुआ तो हिंदू राष्ट्र करने से और ज़्यादा खराब लगेगा कि साहब हिंदू राष्ट्र में गाय कट रही है। ज्ञानवापी पे आप गए थे, आपने विरोध भी किया, इन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, अब ज्ञानवापी का मुद्दा चला, फिर उन्होंने कहा कि हम मथुरा जाएंगे, हम कृष्ण जन्मभूमि जो है उसका भी हम करेंगे। कौन? भाजपा कह रही थी। अरे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, करती तो नहीं है ना। जब न्यायालय में राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था 1986 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अयोध्या का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, ये कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकती, और इसीलिए ये लोग कभी भी कोर्ट नहीं गए। ना भाजपा गई, ना विश्व हिंदू परिषद गया, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गया, ना दुर्गा वाहिनी गई, ना किसान मजदूर संघ गया, ना विद्यार्थी परिषद गया, कोई परिवार का नहीं गया। इतनी संस्थाएं क्यों कोर्ट में नहीं गए? फैसला तो कोर्ट से हुआ अंततः। हम कोर्ट में गए, शंकराचार्य जी कोर्ट में गए, हमने पैरवी की, हमने प्रमाण रखे और अंततः मुकदमा जीता गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप जहाँ जरूरत है वहाँ जाते ही नहीं हो। आप गोहत्या के लिए कोर्ट जाएंगे? गोहत्या हाँ रोकने जी? के लिए, गोहत्या रोकने के गो लिए। हत्या कोर्ट से नहीं रुकेगी, कोर्ट पहले आदेश कर चुका है, गो हत्या उससे नहीं रुकी। गो हत्या रुकेगी राजनीतिक इच्छा शक्ति से, जब इच्छा शक्ति वाले लोग राजनीति में बैठेंगे। इसीलिए हम 33 करोड़ मतदाता संकल्पित करवा रहे हैं। 33 करोड़ मतदाता जिस दिन गाय के लिए वोट देने लग जाएंगे उस दिन गाय की सरकार होगी और वो गौ हत्या बंद होगी। आप देश भर में घूम रहे हैं, आप देश भर में घूम रहे हैं, इस बार आपको लगता है कि देश भर में घूमने से आपकी बात का मैसेज सब तक जा रहा है, और जो आने वाला 4 जून का रिजल्ट है वो सबको चौंकाने वाला है? देखिए, 4 जून के रिजल्ट की हम बात नहीं करते हैं, हमारी बात ही कहाँ गई है अभी पूरे देश में। अभी तो हमारी बात अगर चली जाती तो अभी परिदृश्य बदल जाता, लेकिन चूंकि ये चैनल को रोक दिया गया। जब हमने पदयात्रा शुरू की वृंदावन से दिल्ली तक की 15 दिन की पदयात्रा, तब हमारे पास आपके बड़े बड़े चैनलों के जो बड़े पत्रकार हैं वो आए। आप लोग तो यहाँ के क्षेत्र के हो, ठीक है, और उन्होंने जो पूरे देश को कवर करते हैं, बीच बीच में मिलते रहते हैं, वो आए और उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, कहा कि महाराज जी हम क्षमा कर दीजिए। हमने कहा गलती बताओ। बोले कि आपकी यात्रा इतनी पवित्र उद्देश्य से चल रही है और अच्छी चल रही है, नंगे पाँव आप शंकराचार्य जी चल रहे हैं, 2500 साल के बाद कोई शंकराचार्य पैदल चल रहा है किसी उद्देश्य के लिए, लेकिन हम इसको कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमको आदेश आ गया है कि एक लाइन भी कवर नहीं करना। तो हमारी बात नहीं जनता के सामने जाने दी गई, लेकिन कान तो जा रही है, तो कान एक दिन पहुंच जाएगी। और हम अभी पंजाब का भ्रमण करके आ रहे हैं, 23 जिलों में गए, और अभी आपके राजस्थान अब 50 जिलों में जाने के लिए आज अलवर से शुरू कर रहे हैं एक तरह से। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बात सुनने के बाद जितने लोग होते हैं उनमें से कोई एक नहीं बचता है, वो सब हाथ उठा करके संकल्प करते हैं कि हम गौ मतदाता के रूप में संकल्पित हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर हिंदू ये चाहता है कि गौ हत्या बंद हो। ठीक है, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान